हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया देवी अपने कमरे में खर्राटे लेते हुए चैन की नींद सो रही थी कि तभी उसकी छोटी बहू चंदा घूंघट किए उसे जोर से झकझोरते हुए कहती है, सासू माई, ओ हमरी सासू माई, जगा हो, भोर हो गईल। कब तक चादरवा तान के पसरी रही हो? अरे उठा। कौन है? कौन है? हम है सासू माई, तोहार बहुरिया चंदा। तू पागल है? मैं सो रही थी, मर नहीं गई थी जो इतनी जोर से झंझोर दिया मुझे। तू फिर घूंघट में घूम रही है। बहू कितनी बार कहा है तेरा अपना घर है, क्या बिना बात के चेहरा छुपाए रहती है। चंदा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी चौथी बहू मीनाक्षी बालों में गजरा, आँखों पे चश्मा और कांजीवरम साड़ी पहने उसके लिए कॉफी लेकर वहाँ आती है। अयो सासू माँ, आप जग गई। मैं तो सोची थी आपको कॉफी का बढ़िया बढ़िया खुशबू से जगाऊंगी। मीनाक्षी बहू, कितनी बार कहा है तुझे स्टील के ग्लास में कॉफी मत लाया कर। एक तो इतनी थोड़ी सी कॉफी आती है इसमें, ऊपर से ये ठंडी भी नहीं होती। ओ सासू अम्मा, हमारे साउथ में सभी इसी से कॉफी पीता है ना, तो हमको भी यही आदत है। और क्या सासू माई, हमरे गांव में भी बहुरिया ससुराल में घूंघट करके रहत है, और फिर हम तो ये घर की सबसे छोटकी बहू हैं। तुम लोग अपना देसी पन्ना छोड़ोगी कि नहीं? चलो निकलो यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है। हाँ तो जल्दी से नहावन धोवन कीजिए और हम सब तब तक नाश्ता लगावत हैं। चलिए भौजी। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब माया किचन में खाली ग्लास रखने आती है तो देखती है कि उसकी तीसरी बहू लाली सिंक में बर्तन धोने की जगह एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें बर्तनों को डुबोकर साफ कर रही है। ये देखकर माया कहती है, बहू ये कौन सी तकनीक से काम कर रही है तू? जे तो हम बर्तन घिस रही हूँ सासू माँ, चिंता न करो, जे सारे बर्तन एकदम साफ चमका दूंगी। अरे देहातन, जब सिंक में नल लगाया है तो उसे चलाकर बर्तन घिस ले। इस बाल्टी को क्यों यहाँ रखा हुआ है? का है सासू माँ, जब नल एक बार चालू हो जाता है तो बार बार बंद करे में मुझे बहुत आलस आवत है। जा हमारे एक बार जा बाल्टी पानी भरकर एक समय में सारे बर्तन घिस लूं। पूरी बाबा, सासू माँ, आप रसोई में क्या कर रहे हैं? अभी तो आप नाश्ता किया था, अभी आपको भूख लग गई क्या? कर रहा है नहीं, कर रही होता है। बंगालन, तेरी बोली सुनकर तो ऐसा लगता है मैं तेरी सास नहीं ससुर हूँ। वो आमी धीरे धीरे ठीक है, बोलना सीख जाएगा। सासू माँ जी, वैसे तो मैं इतना गुस्से में क्यों हो? माया गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ उसकी दूसरी बहू सेजल झूमते हुए हाथ में बेलन चमचा लिए अचानक से गाते हुए आती है। ए हेलो, सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं। बाप, आप किचन में क्या कर रही हैं? तुम सबकी देसी हरकतें देख रही हूँ। अरे तुम्हारी सास आज के ख्यालों वाली शहरी मिजाज रखती है और तुम सब हो कि अभी भी देसी की देसी ही हो। ना बोलने का ढंग, ना काम करने का पता। मेरे 5 नालायक सपूतों को भी तुम ही लोग भागई। लगता है ने बाका भेजा हिल गया है। अभी हम तो देसी लोग हैं ने, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे सासू माँ को नेक दोम से ऐसे दौरे पड़ते हैं क्या? हम तो कहता है थोड़ी देर बोल को खुद ही चुप हो जाए। जे तो जीजी सही कह रही है, देखो तो कैसे चिचिया रही है। इनको बड़बड़ाने दियो और यहाँ से निकलते बनो। माया बोलती रहती है और उसकी तीनों बहुएं सरकते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर में जब माया बोलकर शांत होती है तो देखती है कि रसोई में कोई नहीं है। समझी कि नहीं तुम पांचों? ये देखो, तीनों ही निकल गई। हे भगवान, 5 देसी बहुओं की एक सास को इनकी देसी हरकतों से छुटकारा मिलेगा भी? ऐसा कोई तो रास्ता दिखाओ। 5 में से एक भी ढंग की नहीं है। इनको अपनी सोसाइटी के हिसाब से बर्ताव करना तो सिखाना ही होगा ना, चाहे जैसे भी हो। माया देवी खुले विचारों वाली एक हाई सोसाइटी में रहने वाली औरत थी, जिसे उसके मिजाज से हटकर 5 देसी बहुएं मिली थी जो उसकी सेवा तो खूब करती, लेकिन माया देवी को उनकी देसी हरकतें पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उन्हें अपने रंग में रंगने की कोशिश भी करती। एक रोज माया के कानों में कुछ खटपट की आवाज आती है तो वो रसोई में जाकर देखती है कि उसकी बहू चंदा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। ये क्या खटखट लगा रखी है बहू? हम तो चटनी पीस रहे हैं सासू माई, का दिक्कत हो गई? हाँ तो बहू, चटनी पीसने के लिए सामने मशीन रखी है ना, उसमें पीस ले। क्या बड़े बड़े पत्थर पर छोटा पत्थर बजा रही है? बाप भी ने,
अरे सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी का तो स्वाद ही अलग होता है ने। अने वो मशीन में पीसो, अने कितनी आवाज करती है, मेरे तो कानों के साथ साथ दिमाग में भी दर्द हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, और तू कम से कम ये घूंघट उठाकर तो काम कर। पता नहीं कौन सी हूर की परी है कि चेहरा दिखाने को राजी ही नहीं होती। यहाँ माया चंदा को सुना रही थी तो बाहर अबोनिता और लाली सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए कहती है, ए बोंदू सुनो, ये बैंगन, लौकी, तोरी तीनों 1-1 किलो तोल दो। और जे मटर कैसे लगाई? 60 रुपए किलो। कितनो भाव बढ़ा रहे हो जा मटर के दानों के, मोहे ना चाहिए। एक काम करो, जो जीजी ने कहो है वो के पैसे बता दियो, साथ में तनिक धनिया दे दियो। आप दोनों गांव से आई हो, शहर की नहीं लगती। तुम ही सवाल क्यों पूछता, सब्जी तोलो जल्दी। तभी दोनों को आवाज लगाते हुए मीनाक्षी वहाँ आकर कहती है, अयो रामा, दीदी सासू अम्मा बोली थी कि 1 किलो टमाटर ले आना। अन्ना 1 किलो टमाटर भी कर देना। ठीक है, ये लो, सारी सब्जियां मिलाकर 500 रुपए हो गए। इतना महंगा सब्जी, अन्ना थोड़ा डिस्काउंट तो दो। सही कह रही है जीजी। अरे भैया, हर बार तुमसे सब्जी लेके जात हो तो थोड़ा तो पैसे कम कर दियो। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। अरे जो भाव है उससे 1 पैसा कम नहीं है। सब्जियों की सेल नहीं चल रही जो डिस्काउंट मिले। तीनों सब्जी वाले से बहस करने लगती है और सारे आसपास के लोग घरों से निकलकर उन्हें देखने लगते हैं। कुछ देर में जब माया पौधों को पानी देने बाहर आती है तो तीनों को सब्जी वाले से लड़ता देखकर आंखें चुराते हुए वहाँ जाती है। चुप करो तीनों, नास पिटियो। सोसाइटी में मेरी इज्जत का भाजी पाला करके ही मानोगी क्या? अम्मा देखो ना, ये सब्जी वाला अन्ना 50 रुपए भी नहीं छोड़ रहा। अरे माताजी, कैसी बहुएं हैं आपकी, सड़क पर तमाशा कर रही हैं। ऐसे कोई मोल भाव करता है क्या? ये ले तू अपने पैसे, और तुम तीनों मुंह बंद करके अंदर चलो। तभी सभी अंदर आते हैं और माया पांचों को लाइन से खड़ा कर खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। अगले दिन वो पांचों को बुला कर कहती है, कान खोलकर सुनो, शाम को सोसाइटी फंक्शन में जाना है, इसलिए अच्छे से तैयार होना। मेरी 5 बहुएं सबसे अच्छी और अलग दिखनी चाहिए। अच्छे से मेकअप करना, चेहरे पर चमक होनी चाहिए। चिंता नहीं करो सासू माई, हम 5 अच्छे ही दिखी हैं। औरों का तो पता नहीं, बल्कि तेरा चेहरा ना भी चमके तो चलेगा, क्योंकि तूने तो उसे घूंघट से बाहर लाना ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है कहीं इस घूंघट के पीछे चंदा का गंदा थोपड़ा ना दिखने को मिले। शाम के समय सभी अपना अपना काम खत्म करके बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में तैयार होकर बाहर आती हैं। उन्हें देखकर माया देवी दंग रह जाती है, क्योंकि पांचों देसी स्टाइल में तैयार हुई थी। क्या बात है, पांचों तो सच में अलग ही दिख रही हो। चंदेरी साड़ी, बालों में गजरा, मुझे तो लगा कहीं भारी साड़ी और गहनों से लदी न चली आओ पांचों। अरे वाह, हम पांचों देसी स्टाइल में तैयार हुई है न, तभी तो एकदम मस्त लग रही है। लेकिन सासू जी, आप भालो नहीं लग रहा है। क्यों, मैं क्यों नहीं दिख रही अच्छी? क्योंकि आपका साड़ी बहुत तो फीका लग। एक काम करते हैं, आज हम पांचों अम्मा को अपने देसी स्टाइल में तैयार करते हैं। तभी पांचों माया को कमरे में ले जाकर एक साथ अच्छे से तैयार करती हैं। तभी खुद को शीशे में देखकर माया कहती है, बताओ, कहाँ मैं अपनी देसी बहुओं को बदलने चली थी और कहाँ अब मैं ही उनके जैसी दिख रही हूँ। भगवान के भी खेल निराले, 5 देसी बहुओं की सास को भी देसी कर दिया। सूरजपुर गांव में रहने वाली मालती देवी जी की 3 बहुएं थी। बड़ी बहू आरती, बीच वाली बहू श्वेता और मंझली बहू नीतू। ऐसे ही एक सुबह 4 बजे तीनों बहुएं अपना अपना लोटा लेकर खेत की तरफ निकल जाती हैं और तीनों एक लाइन से थोड़ा दूर दूर झाड़ियों के पीछे बैठ जाती है। तभी बड़ी बहू आरती कहती है, वैसे बड़ा ही आनंद आता है ऐसे खुले आसमान में खेतों के बीच बैठकर पेट हल्का करने में। जिंदगी का असली सुख तो खुले में ही है। हाँ दीदी, बात तो सही है आपकी। अरे सारा दिन घर में बंद रहो, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। बस हमारी ये लोटा पार्टी ऐसे ही होती रहे, तभी तो जीने में मजा आता है। हाँ छोटी, बात तो सही है, मगर माँ जी की चैपें खत्म ही नहीं होती, इसलिए सुबह बाहर आके हल्का हल्का मन होता है। हाँ यार, माँ जी तो जलती है हमारी लोटा पार्टी से, एकदम जल कुकड़ी है। जलने दो, हम तो करेंगे लोटा पार्टी। चप्पा चप्पा चरखा चले, लोटा लेके हगने चले। हरी हरी झाड़ियों के पीछे
पीछे पीले पीले पकोड़े तले। ओए होए, अरे ओ महारानियों, अब हग लिया हो तो चले, वरना माँ जी जीना हराम कर देगी हमारा। थोड़ी देर के बाद जब सूरज सर पर आ जाता है तो मालती देवी सोकर उठती है और पूरे घर में अपनी बहुओं को ढूंढने लगती है, मगर तीनों बहुएं गायब होती हैं। तो गुस्से में मालती देवी कहती है, आ जाओ तुम तीनों, अच्छे से खबर लूंगी आज तुम्हारी। थोड़ी देर के बाद तीनों बहुएं वहाँ आ जाती हैं और अपना अपना लोटा छुपाकर कोने में रख देती हैं। साथ ही हाथ पैर धोकर अंदर आती हैं। तो मालती देवी कहती है, हाँ हाँ, आओ आओ, कहाँ थी अब तक महारानी कहीं की। माँ जी, वो आपको पता है ना कि हम तीनों कहाँ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ हाँ, 2-2 घंटे तक खेत में लोटा लेकर हगने जाओ। तुम तीनों का तो यही है ना रोज का। अरे जब घर में शौचालय है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है तुम तीनों को। हगना? अरे माँ जी धीरे बोलिए, घर में सब हैं, इतना भी जलील मत करिए हमें। ओहो, तो हगना बोल दिया तो शर्म आ गई तुम्हें, हैं? और बाहर जाके जो खुले में शौच करती हो तब शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे माँ जी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कल से कहीं नहीं जाना तुम तीनों को, समझी? और नहा धो के खाना बनाओ। सुबह सुबह मुंह उठा के चली जाती हैं खेत में। तीनों मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं और नहा धोकर रसोई में जाकर खाना बनाती हैं। ऐसे ही अगली सुबह के 4 बजे तीनों बहुएं उठकर पैर दबाते हुए अपना अपना लोटा लेकर जाने लगती हैं। कि तभी वहाँ मालती आ जाती है और कहती है, कहाँ चली है लोटा पार्टी? माँ जी जहाँ जाते हैं इस टाइम वहीं जा रहे हैं। वो तो मैं जानती हूँ अच्छे से कि तुम तीनों लोटा लेकर बाहर गंदगी फैलाने जा रही हो, मगर मैंने मना किया था ना बाहर जाने से। माँ जी जाने दो ना, बहुत जोर से लगी है। अब चाहे जोर से लगी हो या धीरे से, एक बार बोल दिया ना मैंने कि बाहर नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। अरे माँ जी सुनिए तो एक बार। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, एक बार बोल दिया ना कि बाहर नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तीनों बहुएं मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं और उस दिन घर पर बने हुए शौचालय में ही बारी बारी फ्रेश होती हैं। कुछ ही देर के बाद घर का काम खत्म करके तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं कि तभी आरती कहती है, यार आज तो मूड ही खराब हो गया पूरा। हाँ दीदी, ये माँ जी भी ना, एक तो सारा सारा दिन घर का कामकाज करो और ऊपर से एक लोटा पार्टी ही तो है जो कि हमें खुशी देती है एक दूसरे के साथ, लेकिन माँ जी को उसमें भी चुल होने लगी। मगर कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना माँ जी का बस चला तो हमें अपने घर के बने संडास में ही मार डालेंगी। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ बोलो। क्यों ना हम रात को ही 3 बजे निकल जाए अपनी लोटा पार्टी लेकर। ओह वाओ दीदी। मगर उससे पहले हम 2 दिन तक खेत में नहीं जाएंगे अपनी लोटा पार्टी लेकर। क्यों? ताकि माँ जी को यकीन हो जाए कि हम लोग उनकी बातों से डर गए हैं और अब हमने जाना ही छोड़ दिया है। हाँ दीदी, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। 2 दिन तक वो लोग खेत में नहीं जाते और 2 दिन के बाद तीनों फिर से रात के 3 बजे उठकर अपना अपना लोटा लेकर खेत में निकल जाती हैं और तीनों लाइन लगाकर गाना गाकर हल्की होती हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, लोटा लेके हगने चले। कुछ ही देर के बाद तीनों दबे पांव घर वापस लौट आती हैं और घर आकर घर के कामों में लग जाती हैं। कुछ ही देर में उनके घर आशा बहन आती है और कहती है, नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। जी वो बात ऐसी है कि हम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं कि किन-किन घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है और कौन-कौन अभी भी खुले में शौच करता है। तो बहन जी, क्या आपके घर में शौचालय है? और है तो क्या सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? क्या बताऊं बहन जी, मेरी 3 बहुएं हैं और तीनों सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में जाती हैं। मतलब ये है कि तीनों की तीनों अभी भी खुले में जाकर शौच करती हैं। तीनों बहुएं साइड में छुपकर मालती और आशा बहन जी की बातें सुन रही होती हैं। जब मालती की नजर अपनी तीनों बहुओं पर जाती है तो वो उन तीनों को आवाज देकर बुला लेती है और आशा बहन के सामने उन्हें खरी खोटी खूब सुनाती है, जिस पर उसकी बड़ी बहू आरती कहती है, माँ जी और आशा बहन जी, हम लोग खुले में ही तो जाके शौच करते हैं ना, तो इसमें बुराई क्या है? अरे आखिर बाहर जाके ही तो गंदगी फैलाते हैं ना। क्या आपको पता है
खुले में शौच करना कितना ज्यादा हानिकारक है। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और फिर वो मक्खियाँ भिनभिनाती हुई हमारे घर तक आती हैं। हमारे कपड़ों, खाने की चीजों, पानी के बर्तन आदि सब पर बैठकर उन्हें दूषित करती है और फिर उन्हीं के जरिए वो सारी गंदगी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब से हम नहीं जाएंगे। तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर वो तीनों बहुएं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और ग्रुप बनाकर लोटा पार्टी करती रहती हैं। ऐसे ही एक दिन आरती बड़ी परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी वहाँ मालती आती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, परेशान लग रही है तू? माँ जी क्या बताऊँ, मुझे ना शर्म आ रही है। अरे बहू, मैं तेरी माँ हूँ और मुझसे कैसी शर्म? माँ जी वो मेरे कूल्हों पर ना फुंसियाँ निकल आई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए समझा रही थी तुम तीनों को कि खुले में शौच करने से क्या होता है, मगर मेरी तो एक भी नहीं सुननी तुम्हें। माँ जी मुझे समझ आ गया है, मगर अभी मैं क्या करूँ? इतने में वहाँ बाकी की दोनों बहुएं भी आ जाती हैं और मालती अपनी बाकी की दोनों बहुओं को भी समझाने लगती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में अपनी बहू आरती को वो एक लेडीज डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ उसका इलाज करवाती है। इस तरह तीनों बहुओं को एहसास हो जाता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए और अब वो तीनों मिलकर आसपास के सभी लोगों को खुले में शौच करने से मना करती हैं और खुले में शौच करने की हानियां बताती है। साथ ही अब तीनों बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।